अरहत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा नालियं वए कोहम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। हमारे पास वाणी की शक्ति है। दुनिया में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती है, बोलने का यंत्र नहीं होता है, और आवाज करने वाले प्राणी हैं। उनमें भी मनुष्य के पास जो विकसित शब्द संग्रह है, या मनुष्य की भाषा में जितने शब्द हैं उतने शब्द और कोई हमारे पशु पक्षियों की भाषा में होते हैं क्या? और क्या कोई बोलता है? बिल्ली को सुनो म्याऊं म्याऊं ऐसा कुछ बोल देती है, ऐसा और कुछ थोड़ा सा बोल दो, और क्या उसके पास शब्द हैं? कुत्ते के पास कितने क्या शब्द हैं? कितने गाय को देखो, भैंस को देखो, हाथी को देखो, बस मानो कुछ कुछ जमी जमाई सी उनकी आवाज है, वो आ जाती है। आदमी जो बोलता है कितने शब्द बोल लेता है, कितनी भाषाएं आदमी बोलता है। इस संदर्भ में ऐसा लगता है कि आदमी के पास भाषा की शक्ति ही नहीं, एक भाषा का विशेष ज्ञान भी है। अब प्रश्न है कि जो शक्ति हमें प्राप्त है और जो अनंत प्राणियों के पास नहीं है, उस शक्ति का हम कैसे उपयोग करें, यह एक विवेच्य विषय है। शास्त्र में एक जगह आया है, नियम अदुत्थम अणुवी भाषए शयान मध्य लहि प्रशंसनम। 3 बातें बताई गई हैं भाषा के संदर्भ में। पहली बात, नियम, मितम भाषक, परिमित बोलने वाला, सीमित बोलने वाला आदमी अच्छे लोगों के बीच प्रशंसा का पात्र बनने का एक आयाम भाषा के संदर्भ में मानो प्राप्त कर लेता है। नापुट्ठो वागरे किंचि, मित भाषिता का ही एक अंग है कि बिना पूछे कुछ भी मत बोलो, बिना पूछे मत बोलो। सापेक्ष बात हो सकती है। कुछ लोग बैठे हैं, कोई मीटिंग हो रही है और दूर बैठे आदमी को कोई पूछ भी नहीं रहा है, वो बीच में मीटिंग में आकर बोलना शुरू कर दे, तो भाई मीटिंग तो 5 व्यक्तियों की हो रही थी, तुम तो मीटिंग के मेंबर भी नहीं थे, तो वहां से चलकर आकर यहाँ बीच में बोलना क्यों शुरू किया? ना पुट्ठो वागरे किंचि, तुमको किसी ने पूछा था क्या कि यह बात बताओ, तो फिर बीच में आकर क्यों बोल रही हो? या तो ऐसी कोई बात है कि बतानी जरूरी है, वो तो मान ले, ठीक है, बाकी अनावश्यक दूसरों की मीटिंग में हम बीच में जाएं भी क्यों, जाकर के बोलें भी क्यों? तो ना पुट्ठो वागरे किंचि, बिना पूछे मत बोलो। जरूरी बात है वो तो न बोले तो दिक्कत हो सकती है। जरूरी बात तो जहां तक मैं सोच रहा हूं, जरूरी बात तो कोई न पूछे तो भी मौके पर बतानी पड़ सकती है।
वो न बताई तो दिक्कत हो सकती है। वो एक कोई 50 मंजिली बिल्डिंग थी, 50 मंजिली बिल्डिंग, सब उसमें ऑफिसेज थी, ऑफिसें थी। तो एक व्यवसाय वाली टीम की ऑफिस 50वीं मंजिल पर थी, 50वीं मंजिल पर। और हुआ यूं कि लिफ्ट खराब हो गई। तो बिना लिफ्ट के 50 मंजिल चढ़ना कोई मामूली बात है क्या? सोचा भी कई काम भी आज करने जरूरी हैं, ऑफिस में सारे काम हैं तो चढ़ना भी जरूरी है, तो कैसे चढ़े? इतना चढ़ना बड़ा मुश्किल है। थे युवक, सब युवक लोग ही थे वैसे, मालिक भी था, कर्मचारी भी था, कई लोग थे, पियोन, कई लोग साथ में थे। तो कहा एक काम करें, हम कोई एक कहानियां सुनाएं। तो कहानी सुनाते सुनाते चलेंगे, सुनते सुनते चलेंगे, रास्ता आराम से कट जाएगा। तो एक एक आदमी कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई श्लोक ऐसा सुनाओ, ऐसे बातें करते करते चले। बातें शुरू की और 2-3 मंजिल तो चढ़ गए। तो साथ में पियोन भी था। तो बोला, सर एक बात मैं बोलूं। अरे चुप रहो, अभी दूसरे बोल रहे हैं ना, तुम्हारा नंबर आए तब बोलना, अभी दूसरों का नंबर है, चुप रहो। अभी डांटा, वो चुप हो गया। तो एक बात अभी नहीं, बाद में बोलना, अभी दूसरों का नंबर है, सुनो अभी। अब दूसरे लोग कहानियां बोलते गए 40 मंजिल पार कर दी बोलते बोलते। फिर वो जो मालिक था, पियोन, अब बोल, क्या बोल, तुम बोल, कौन सी कहानी बोलोगे, बोलो, तुम कौन सी कहानी बोलोगे, बोलो, कौन सी कहानी बोलना है। कहा सर मैं कोई कहानी नहीं जानता। तो क्या बीच में क्यों बोल रहे थे? कहा सर मैं ये आपको कह रहा था कि ऑफिस की चाबियां नीचे ही रह गई है, चाबियां भूल गया हूं मैं तो। अरे इतनी दूर तो चले, अब कह रही हो चाबियां छोड़ दी। तो ऐसी बात तो जरूरी बात तो करनी आवश्यक हो जाती है, पर बिना मतलब नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रकार ने बड़ा सुंदर हमें विवेक दिया है कि बोलो तो कैसे बोलो। एक सुंदर शब्द है शास्त्र का, परिखभाषी, और एक दूसरा अणुवीय भाषाएं, दोनों वैसे एक ही बात मान ले। अणुवीय भाषाएं, परिखभाषी, कि बोलना है विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक बोलो। कौन सी बात कहां कहने की, यह ध्यान दो। तो चिंतन पूर्वक बोलना, अनुवीची भाषक बनना बहुत सुंदर सूत्र है भाषा की दृष्टि से। आदमी हर कोई बात हर किसी जगह कह देता है, कई बार उसका परिणाम खराब आ जाता है। तो परीक्षा करके बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। सुंदर सूक्त है, पहले तोलो यानी चिंतन कर लो फिर बोलो। अल्प भाषिता या मित भाषिता एक वाणी का सुंदर मानो आभूषण है, आभूषण है। वाणी का आभूषण, एक आभूषण है मित भाषिता, अल्प भाषिता। थोड़े में गुण घना, थोड़े में बहुत गुण। थोड़ा हम खाएं, थोड़ा कम खाएं, अच्छा रह सकेगा। थोड़ा कम बोल लें, अच्छा रह सकेगा। एक श्लोक में तो यहां तक कहा गया है, श्लोक अच्छा है, थोवा हारो थोव भणिओ, जो हो ई थोव निद्दोय, थोवो वही उवगरणो, तस्सहु देवावि पणमंति आश्रय। कहा गया कि स्तोकाहार है, थोड़ा आहार करने वाला, थोड़ा खाने वाला,
पर थोड़ भणियो, थोड़ा बोलने वाला, कम बोलने वाला। और जो हो ये थोब निद्दो, ये थोड़ी नींद लेने वाला, थोड़ा सोने वाला। थोबो वही उपकरणो, थोड़े उपदी उपकरण रखने वाला जो आदमी होता है, तस्सहु देवावि प्रणमन्ति, उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। 4 बातें बताई, थोड़ा खाने वाला, थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा नींद लेने वाला, और थोड़ा संग्रह रखने वाला। आश्रय, ऐसे साधक को देवता भी प्रणाम करते हैं। तो बोलने के संदर्भ में मितभाषिता एक सुंदर सूत्र है। कम बोलो, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। सुनो, कान 2 हैं, सुनो, सुन लो। कोई कह रहा है तो समझो, तो सुन लो थोड़ा क्या कह रहे हैं, बोलो थोड़ा, सारपूर्ण बोलो, थोड़ा बोलो। तो यह सूत्र अगर हम आत्मसात रखें जीवन में कि मितभाषिता, थोड़ा बोलना, थोड़ा बोलना, फिर आप देखो कितना अच्छा हमारा जीवन बन सकेगा। कि थोड़ा बोलो, ज्यादा मत बोलो। दूसरे का समय हम व्यस्त न करें ज्यादा बोल करके, थोड़ा बोले। तो वाणी की सुंदरता की दृष्टि से, आत्मा के हित की दृष्टि से, भाषा के संदर्भ में जो शास्त्रकार ने कहा नियम मितम, मित भाषी, मित बोलना, सीमित बोलना, यह एक पहला सूत्र है वाणी का। देखिए, ईमानदारी सच्चाई की बात है। एक तो सामान्य रूप में ईमानदारी सच्चाई, एक सच्चाई की ऊंची साधना करनी हो, सच्चाई की ऊंची कोटि की साधना करनी, उच्च कोटि की साधना करनी हो, तो मितभाषिता मानो बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। उसके बिना सच्चाई की ऊंचे स्तर की साधना में कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हम याद रखें, उच्च कोटि की सच्चाई की साधना के लिए मितभाषी बनना आवश्यक है। मौन करना बढ़िया है, मौन भी बढ़िया। 1 घंटा मौन कर लो, 2 घंटा मौन कर लो, 4 घंटा कर लो, और भी ज्यादा कम कर सकते हैं, वो भी बढ़िया, अच्छा है। मौन करना बढ़िया है, परंतु अनावश्यक न बोलना, यह बड़ा मौन है। मुझे कोई पूछे कि 1 घंटा नहीं बोलूंगा, अच्छी बात है, वो भी वाणी का संयम अच्छा है। पर 1 घंटा के बाद खूब बोलेगा तो, एक है कि 1-2 घंटा तो मौन मान लो, मैं नहीं करता कोई कह दे, पर अनावश्यक नहीं बोलना। जरूरत है तो बोलेंगे, वरना मौन बैठे हैं। यह जो मौन है संभवतः 1-2 घंटा वाले मौन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मौन है अनावश्यक नहीं बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। आवश्यकता है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत नहीं है तो अपने गेट बंद रहे। ये जो होठ है वो गेट है, मुंह के गेट है। बच्चन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाय, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत पर वश पड़ जाए। कि बच्चन, ये शब्द तो रत्न है, ये मुंह कोट है, मानो दुर्ग है। अब इस कोट दुर्ग के गेट कौन से हैं? 2 होठ। दरवाजे कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, बंद हो जाते हैं। ये भी 2 गेट हैं, 2 होठ हमारे गेट हैं उस कोट के। ये गेट बंद रहे,
जरूरत हो तब खोलें, बाकी बंद। जैसे जेल को देखिए, जेल में गेट बंद रहते हैं ना, जेल को हम ध्यान में रखें। जेल के गेट प्राय मानो बंद ही रहते होंगे, खोलेंगे तो भी एक को खोला वो बंद है, फिर इसको बंद किया फिर वो खुलेगा। दोनों गेट यदा कदा देखा, दोनों गेट एक साथ सामान्य रूप से नहीं खुलते होंगे। खोलो तो पहले एक को खोलो, फिर अंदर आ गए लोग, इसको वापस बंद कर दो, फिर अगले को खोलो। तो कितना कंट्रोल है, तो कैदियों पर कितना कंट्रोल है। तो हमारे ये रत्न हैं, शब्द हैं, ये रत्न है। तो होठ के गेटों को बंद रखें, जहां जरूरत है वहां खोल दें, बाकी हमारे ये गेट बंद रहे, ताकि हमारे शब्द रूपी रत्न सुरक्षित रहें, बेकार बाहर न चले जाएं। तिजोरी होती है, आपके घरों में कोई तिजोरी हो, तिजोरी बंद रहती है ना, लॉक बंद। जरूरत है तब तिजोरी खोल ली, सामान जो बहुमूल्य सामान देख लिया, निकाल लिया, बाकी तिजोरी बंद है। तिजोरी खुली छोड़ दे तो, हालांकि अगर इतनी ईमानदारी हो दुनिया में, कोई किसी का कुछ नहीं लेगा, तब तो मान लो खुली भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो आप लोग वरना कौन खुली छोड़ेगा तिजोरी को, दुकान को भी कौन खुली छोड़ेगा रात में। यानी हम इस शब्दों की ये जो तिजोरी है या कोट है, इसके गेट को बंद रखें, जरूरत हो तो खोल ले, बाकी बंद रहे, यानी वाणी का संयम रखें। तो नियम भाषये मित भाषिता है, यह पहला सूत्र है वाणी की कला की दृष्टि से और आत्मकल्याण की दृष्टि से वाणी के संदर्भ में। दूसरा जो सूत्र बताया, अदुत्थम, दोष रहित भाषा बोलो, भाषा में दोष न हो। दोष जैसे झूठ बोल रहा है तो वाणी का दोष है, कटु है, आक्रोश युक्त वचन है तो वो आक्रोश है, वो वाणी का दोष है। तो दोष रहित भाषा बोलना, अदुष्ट भाषा, दुष्ट यानी दोष सहित, अदुष्ट यानी दोष रहित। तो दोष सहित भाषा हम न बोले, दोष रहित निर्दोष भाषा, अदुष्ट भाषा का प्रयोग करें। कि दोष है भाषा में तो कई कटुता है, कहीं झूठ है, कहीं झूठे आरोप हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलना। झूठा आरोप जिंदगी में किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। सच्चा आरोप भी बिना मतलब क्यों किसी की बात फैलाएं, फिर भी मान लें सच्ची बात बता दी, पर झूठी बात, झूठा आरोप, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पुलिस में झूठे केस, कोर्ट में झूठी बातें, झूठी गवाहियां, ऐसी चीजें, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट जैसा स्थान जो न्यायालय कहलाता है, न्यायालय न्याय का स्थान है, न्याय खैर करने वाले मान लो करने वालों का जिम्मा है, पर कराने वाले भी तो झूठी बातें क्यों बोले। न्यायालय में जाकर आदमी झूठ न बोले, वो खास बात है। तो हमारी ये जबान है, वाणी है, झूठी बात नहीं, झूठे आरोप, झूठ पर झूठ, ऐसा किया वैसा किया, तो खास कुछ है ही नहीं, पर दोष मढ़ दिए, ऐसा किया वैसा किया, इसको फंसाएं। अरे दूसरों को फंसाने का हम प्रयास करेंगे तो कभी हम नहीं फंस जाएंगे क्या? दूसरों को फंसाने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। झूठी आरोपपूर्ण बातें, झूठे आरोप से हमारी जबान को हमें बचाना चाहिए। तो अदुष्टम, शास्त्रकार ने कहा अदुष्टम, दोष रहित भाषा हम बोले। तो पहली बात मित भाषिता, दूसरी बात अदुष्ट भाषिता, और तीसरी बात जो मैंने पहले बताई थी अनुवीची भाषिता, विचार पूर्वक बोलो। हमारे साध्वाचार्य में तो दूसरे महाव्रत की 5 भावना में पहली भावना है चिंतन पूर्वक बोले साधक। चिंतन पूर्वक बोलना, विचार पूर्वक बोलना पहली भावना है सत्य महाव्रत की।
तो वाणी का एक यह सूत्र है, विचार पूर्वक बोलें, चिंतन पूर्वक बोलें। चिंतन पूर्वक जो बोलेंगे वो सामने वाले पर प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है। ऐसे ही कुछ बोल दिया, वाणी का प्रभाव भी न पड़े। प्रभाव तो मान लो अलग बात है, मूल हमारा बोलना आत्मा के लिए दोष लगाने वाला भी कहीं हो सकता है। तो सोचकर बोले, कम बोलेंगे तो सोचकर बोलना आसान हो जाएगा। देखिए, कम बोलने वाले की बड़ी सुविधा है कि वो ऐसे ही कम बोलता है, तो बिना विचारे बोलना उसके लिए कुछ अपने आप ही वर्जित होगा। वो बोलेगा तो सोचकर बोलेगा या अच्छी बात ही बोलेगा। इतना उसका अभ्यास हो जाता है कम बोलने वाले का, प्रायः उसके मुख से सही बात, अच्छी बात निकलती है। क्यों? कि मूल में कम बोलने वाला है। तो काफी तो ऐसे ही बचाव हो गया। थोड़ा बोलना तो आसानी से विचार करके बोल सकता है। जो ज्यादा बोलता है वो फिर बोलता जाता है, बिना विचारे मुंह से निकल सकता है। तो अनुवीची भाषा बहुत सुंदर सूत्र है। अनुवीची भाषिता, अनुवीची भाषक, सोच पूर्वक, चिंतन पूर्वक बोलना। हर कोई बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के पास कोई एक दूसरे संप्रदाय का साधु आ गया, थोड़ी बातचीत की, चला गया। भिक्षु स्वामी के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्या बात करके गया आपसे? परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कोई प्रायश्चित लेना था, प्रायश्चित की बात करके गया है, कोई दोष का प्रायश्चित। तो शिष्य बोला, क्या दोष का सेवन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, यह बताना नहीं कल्पता, यह बताना नहीं कल्पता। क्या दोष किया वो मैं क्यों बताऊं तुमको? हाँ, बात दोष के लिए थी वो मैंने कह दिया, दोष की आलोचना की थी, पर क्या दोष उसने किया वो मैं तुम्हें कैसे बता दूं? यानी हर बात नहीं बताना, यह वाणी का संयम है। अनुवीची, सोच के बोलो, बोलना यह बोलने के लायक है या नहीं। तो हमारी वाणी बहुत काम की है। परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, कितना भाषा का यानी कितना व्याख्यान फरमाते थे, कितनी यात्राएं की थी उन्होंने, और कितना कितना व्याख्यान उन्होंने सुनाया था। कितने लोगों को व्यक्तिगत बातचीत में संदेश दिया होगा। तो हमारी भाषा किसी का कल्याण करने वाली रहे, कल्याणी वाणी। हमारी वाणी, दो शब्दों को हम याद रख सकते हैं, कल्याणी वाणी। कल्याणी वाणी, हमारी वाणी कल्याणमय हो, ऐसी शुभ हो कि हमारा भी कल्याण कर सके और दूसरों का भी कल्याण कर सके। तो मैंने कुछ भाषा के बारे में बताया है। आज 31 मई 2020 का दिन है। हम BMIT बेलाटी के इस परिसर में स्थित हैं और यहाँ कई दिनों से हमारा यह व्याख्यान क्रम चल रहा है। भले व्याख्यान में जनता भले न भी विशेष हो, पर व्याख्यान का क्रम चल रहा है। तो आज 31 मई 2020 का भी हमारा व्याख्यान इस BMIT में हुआ है, हो रहा है। आगे भी कल्याणमय रहे, मंगल कामना। दानान षट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।